आगे बढ़ लेते हैं। बात अब करेंगे दिल्ली एक्यूआई की, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में अभी भी लगातार बना हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई 400 के पार है। आनंद विहार में एक्यूआई 422 है, विवेक विहार में एक्यूआई 423 है, वजीरपुर में एक्यूआई 427 दर्ज किया गया है। तो अभी भी जो एक्यूआई है वो बहुत गंभीर श्रेणी में है। जहांगीरपुरी की बात करें 417 है, मुंडका में 414, नरेला में 401, नेहरू नगर में 402, रोहिणी में 414, विवेक विहार में 423। तो कुल मिलाकर अगर आप औसत की बात भी कर लें तो 400 के आसपास से ये औसत पाया जाएगा। देखिए, पाबंदियां लगातार और सख्त करते जा रहे हैं। ग्रेप 3 की पाबंदियां चूंकि लागू हैं, लेकिन अभी भी किसी भी कीमत पर लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जो निकलते हैं लोग घरों से बाहर, जो रहते हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। आंखों में जलन जैसी समस्या, गले में खराश जैसी समस्या, स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं लगातार लोगों को अभी भी परेशान कर रही हैं। और जो बड़ा सवाल है वो लगातार बना हुआ है कि आखिर लोगों को राहत मिलेगी तो मिलेगी कब। आपको चलिए ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं, वहां पर इंदर हमारे साथ मौजूद है। इंदर, आप बताइएगा आप किस इलाके में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम तस्वीरें भी जो देख रहे हैं, दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं कि अभी भी जो धुंध जैसी परत है वो नजर आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस धुंध से राहत कब मिलेगी दिल्ली वासियों को। बिल्कुल, देखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी में है। इस वक्त मैं फरीदाबाद में हूं और दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है इस वक्त धुंध की चपेट में है और जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अपने वीजे से कहूँगा एक बार आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं, अगर दूर तक थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे तो अभी भी जो धुंध की एक चादर है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रही होगी। क्योंकि देखिए, जो ये पूरा स्मॉग है इसकी वजह से छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, ग्रैप ज़रूर लागू है, लेकिन ग्रैप की वजह से भी अगर कहें तो पॉल्यूशन कंट्रोल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चाहे हम दिल्ली की बात करें, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर नोएडा की हम बात करते हैं, तो हर जगह इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। और सरकार की तरफ से जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं वो नाकाफ़ी इस वक्त साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, अब लोगों ने सड़कों पर मास्क लगाकर निकलना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की आंखों में जलन होनी शुरू हो गई है। और हम भी अगर फील्ड पर काम करते हैं तो कुछ घंटों बाद आंखों में जलन और सांस लेने में हल्की फुल्की तकलीफ, ऐसे हालात बनते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रतिबंध तो लागू हैं लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, चाहे ITO की बात करें, आनंद विहार की बात करें, अक्षरधाम की बात करें, विवेक विहार की बात करें, या फिर हम फरीदाबाद की बात करें जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 के पार है। तो कहीं ना कहीं देखिए, गंभीर श्रेणी में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है और लोगों को इस परेशानी से अभी तो निजात नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल इंदर, जैसा आपने कहा कि फरीदाबाद में लगभग 350 के आसपास है और कुछ यही हालात दिल्ली के हैं। दिल्ली के अगर हम औसत एक्यूआई की बात करें तो वो भी लगभग 400 के आसपास है। क्योंकि हर साल यही तस्वीरें होती हैं, लोगों को उम्मीद ये होती है कि शायद इस साल कोई राहत मिलेगी, शायद इस साल कोई राहत मिलेगी, लेकिन होता है एट द एंड ऑफ द डे यही है कि लोगों को होती वही परेशानियां हैं, चाहे वो जुकाम हो, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हों। अब बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त ना अस्पताल के बाहर भी जो लंबी कतारें हैं वो दिखने को मिल रही हैं। छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं अपनी परेशानियों को लेकर। छोटे बच्चों को तो इस वक्त घर से निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बच्चों ने पार्क में जाना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर वो पार्क में जाते हैं तो उनको आंखों में जलन हो रही है। और देखिए, हर कोई तीसरा जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं नौजिया से परेशान है। खांसी, जुकाम जैसी जो शिकायतें हैं वो सबको हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जो पार्क हैं वो भी सूने पड़ गए हैं। बुजुर्ग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे या फिर इवनिंग वॉक पर जाते थे, उन लोगों ने भी घर से निकलना बंद कर दिया है। तो देखिए, हर साल की सिचुएशन है। सरकार की तरफ से तमाम तरह के जो इंतजाम है और प्रतिबंध है वो लगाए जाते हैं हर साल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो अमूमन इलाकों में 400 के पार है। तो आप सोचिए कितनी खतरनाक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर देखिए, जब बारिश होगी तो थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी, उससे पहले कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि देखिए, जब ग्रैप लागू होता है तो तमाम तरह के जो प्रतिबंध हैं वो दिल्ली एनसीआर में लागू होते हैं, चाहे वो डीजल गाड़ियां हो या फिर
खुले में कूड़ा जलाना, झाड़ू लगाना या फिर कंस्ट्रक्शन, तमाम तरह के प्रतिबंध हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो वो नाकाफी हो रहे हैं। अस्पतालों में लोग खांसी, जुकाम, सर दर्द और आंखों में जलन की जो शिकायत है वो लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर हम बात करें तो जगह जगह पर देखिए वाटर स्प्रिंकल्स जो हैं वो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी। बिल्कुल इंदर, जैसा आपने कहा कि पार्क सूने हो गए हैं और वो ठीक भी है। अभी अगर हम देखा जाए तो एक तरीके से सेहत के लिए वो ठीक है कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि डॉक्टर्स ने तक अब ये कह दिया है इंदर कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अभी दिल्ली एनसीआर छोड़ दें, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं तो। लेकिन ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन हो गया, जरूरत है इसके परमानेंट सॉल्यूशन की। वो आखिर कब तक होगा? देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए अभी तक तो कोई रास्ता निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा। आर्टिफिशियल रेन की बात कही जा रही थी, दिल्ली सरकार ने उसके लिए तमाम तरह की जो कवायद है वो भी करी थी, लेकिन वो भी धरातल पर पूरी तरीके से उतर नहीं पाया है। जब तक देखिए इस पॉल्यूशन को कम करने का एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ और सिर्फ बारिश। या तो वो नेचुरल तरीके से हो या फिर आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर जो सरकार है वो चिंतित है और लगातार इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतनी गंभीर श्रेणी में है कि डॉक्टर्स भी, जैसा आप बता रही हैं कि डॉक्टर्स ने भी अब ये कहा है कि छोटे बच्चों को घर से निकालना बंद कर दीजिए, बुजुर्गों को भी बाहर भेजना बंद कर दीजिए, और पॉसिबल हो तो दिल्ली एनसीआर से कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो सकते हैं तो हो भी सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम सुबह की बात करें तो देखिए सुबह और शाम जब लोग अपने हेल्थ को लेकर बाहर निकलते थे और मॉर्निंग वॉक करते थे, जिम जाते थे, रनिंग करते थे, पार्क में योगा करते थे, कहीं ना कहीं अब इन सब पर कह सकते हैं कि जो रोक है वो लगती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग अपनी सेहत को बचाने के लिए अपने आप को कमरों में बंद कर रहे हैं कि बाहर जाएंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसी है कि हो सकता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, आंखों में इन्फेक्शन हो, खांसी, जुकाम कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में देखिए अब हालात तो बद से बदतर है, लेकिन देखिए इंतजार सिर्फ और सिर्फ बारिश का है। अब ये देखना होगा कि कब ये बारिश आती है और कब दिल्ली एनसीआर के लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं बारिश के बहुत दूर दूर तक। तो कुल मिलाकर अभी दो चार होना पड़ेगा दिल्ली वासियों को इस प्रदूषण से। आपके पास मैं लौटती हूं इंदर, अगली बड़ी खबर पर अपडेट लेने के लिए।